नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो रिलेटेड होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और इस क्वेश्चन से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे होंगे हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में पूरा बने रहेंगे और फिर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की आँखों में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम आंसू में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि आंसू किस ग्रंथि से निकलती है तो याद रखेंगे लैक्रिमल। लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू निकलता है। और आंसू की प्रकृति कैसी होती है तो ये क्षारीय प्रकृति की होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंसू में क्या क्या पाया जाता है तो आंसू में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, वाटर होता है, और कुछ मात्रा में लाइसोसोम पाया जाता है जो आँखों में बाहरी जो जीवाणु विषाणु पहुंच जाते हैं उसको मारने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। किसी भी प्राणी के शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराशरण। पराशरण विधि के द्वारा जो श्वसन के दौरान गैस से रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्ल की संख्या होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20। मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या होती है 20। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि एक प्रोटीन के निर्माण में कितने एमिनो एसिड का यूज़ किया जाता है प्रोटीन के निर्माण में। तो याद रखेंगे 20 एमिनो एसिड का प्रयोग किया जाता है। एमिनो एसिड का प्रयोग किया जाता है प्रोटीन के निर्माण में। यहाँ पे प्रोटीन है तो प्रोटीन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या होता है। तो प्रोटीन जो है एकमात्र हमारे शरीर में पाया जाने वाला नाइट्रोजनी यौगिक है। नाइट्रोजनी यौगिक है। और प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है तो याद रखेंगे CHON, कौन याद रखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये प्रोटीन में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में कहाँ से होता है तो याद रखेंगे अमाशय। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। और मायोग्लोबिन क्या है तो यह एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या होता है तो एक प्रोटीन होता है। और मांसपेशी में ऑक्सीजन के भंडारण के लिए ये जिम्मेदार होता है। मांसपेशी में ऑक्सीजन के भंडारण के लिए जिम्मेवार होता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। और मायोग्लोबिन क्या है तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। और पूछा जाए इसका काम क्या होता है तो याद रखेंगे ये मांसपेशी में ऑक्सीजन के भंडारण के लिए जिम्मेवार होता है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन के भंडारण के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14.5 ग्राम। 14.5 ग्राम 100 ml जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है वयस्क पुरुष के लिए। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है तो हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो रक्त होता है इसका कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो याद रखेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें जो आयरन पाया जाता है आयरन का कौन सा यौगिक पाया जाता है, कौन सा कंपाउंड पाया जाता है तो याद रखेंगे हीमैटिन। फिर पूछा जाए कि ये हीमोग्लोबिन पाया कहाँ जाता है तो ये कहाँ पे पाया जाता है तो ये RBC में होता है। यहाँ से इतनी क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 36.9 डिग्री सेल्सियस। इसको अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं। वही अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और केल्विन में पूछा जाए तो केल्विन में हो जाएगा 310 केल्विन। यहाँ से हम लोग इसको चेंज करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/9 इक्वल टू R/4। इस फॉर्मूला के माध्यम से आप किसी भी टेम्परेचर का या कोई भी यूनिट होगा, अगर सेल्सियस में दिया रहे तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में दिया रहे तो केल्विन में चेंज कर सकते हैं, या यहाँ से आप चेंज करना सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त जमाव। ब्लड क्लॉट से प्रोथ्रोम्बिन का यहाँ पे संबंध हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोथ्रोम्बिन से कि इसका निर्माण कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण यकृत में होता है। और ये शरीर के अंदर जो ये क्या होता है, ये शरीर का रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। वही अगर पूछा जाए कि ब्लड में जो कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखेंगे एक होता है हिपैरिन, दूसरा याद रखेंगे हिस्टामिन, प्रोथ्रोम्बिन जो हम लोगों ने देखा, और एक और याद रखेंगे फाइब्रिनोजेन। और वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के याद रखेंगे। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण। तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। जो कहाँ से निकलता है? इंसुलिन अग्नाशय से निकलेगा, और अग्नाशय से निकलने वाला होता है, और इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो डायबिटीज मेलिटस नामक रोग होता है। गुर्दा यहाँ पे आया है, तो गुर्दा से हम लोग याद रख सकते हैं गुर्दा जिसे हम लोग किडनी कहते हैं। किडनी का वेट कितना होता है, तो इसका वज़न याद रखेंगे 140 ग्राम इसका वेट होता है। किडनी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे कहते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किडनी का काम क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कि किडनी रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, यूरिया को छानकर बाहर करता है, और हार्मोन का चयन करता है। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा किडनी की यूनिट क्या होती है, तो किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से एक सही है, इसमें सही बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन है, सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ये गलत हो जाएगा। सभी सिराएं ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि धमनी का कार्य जो होता है, धमनी जो है वो शुद्ध रक्त इसके द्वारा ले जाया जाता है। शुद्ध रक्त वैसे रक्त को कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन घुला हो, और शिरा के द्वारा अशुद्ध रक्त एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे जो अशुद्ध रक्त होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद होता है, अपवाद में याद रखेंगे फुसफुसीय धमनी जो है, पल्मोनरी आर्टरी है, वो ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ऑक्सीजन जनित रुधिर ले जाती है। वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पल्मोनरी जो वेन होता है, जो फुसफुसीय सीरा होता है, उसके द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ले जाया जाता है। तो यहाँ से इतनी चीज़ें ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कंडरा जिसे टेंडन कहते हैं जोड़ता है, तो यहाँ से याद रखेंगे टेंडन जोड़ता है MBT। तो टेंडन जोड़ता है बोन को मसल्स से, मसल्स को बोन से जोड़ता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हड्डी को पेशी से जोड़ता है टेंडन। और वही पूछा जाए कि हड्डी को हड्डी से किसके द्वारा जोड़ा जाता है, बोन प्लस बोन को कौन जोड़ता है, तो ये हो जाएगा लिगामेंट। टेंडन जोड़ता है हड्डी को पेशी से, बोन को मसल्स से, और लिगामेंट जोड़ता है बोन को बोन से।
और लिगामेंट का हिंदी में बोलते हैं स्नायु। स्नायु जोड़ता है हड्डी को हड्डी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। इसका संबंध है शरीर की उत्तेजना से। और एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेलिन हार्मोन निकलता है। एड्रेलिन हार्मोन निकलता है जिसे फाइट एंड फ्लाई हार्मोन कहते हैं, फाइट एंड फ्लाई। और इसे आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी एड्रेनलिन को जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहाँ पे कि जो एड्रेनलिन होता है इसकी कमी से एक रोग होता है एड्रीसन। एड्रीसन नामक रोग एड्रेनलिन की कमी से होता है, कमी से। और वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो याद रखेंगे कुशिंग। कुशिंग नामक रोग इसकी अधिकता से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू उदम, एडम्स एप्पल कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड उपास्थि। थायराइड उपास्थि को एडम्स एप्पल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 350 ग्राम का। मानव का मस्तिष्क एवरेज होता है 1350 से 1450, एवरेज कह सकते हैं 1400 ग्राम का अप्रोक्स इसका मस्तिष्क होता है। और महिलाओं में अगर वही देखें तो महिलाओं में थोड़ा उसका वज़न कम होता है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि शरीर के कुल वज़न का कितना होता है, तो शरीर के कुल वज़न का 2% जो होता है वो हमारा मस्तिष्क का वज़न होता है। मस्तिष्क आया है तो याद रखेंगे मस्तिष्क एक खोल में बंद रहता है, खोल में बंद रहता है। उस खोल को क्या कहते हैं? तो इस खोल का नाम होता है क्रेनियम। जस्ट ए मिनट, इस खोल को कहते हैं क्रेनियम। और ये कितने हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो इसमें 8 हड्डियों से मिलकर ये क्रेनियम बना होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क और क्रेनियम के बीच में एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली का नाम होता है मेनिंजिज। उस झिल्ली को मेनिंजिस झिल्ली कहते हैं। और इस मेनिंजिस झिल्ली में वायरस से एक रोग हो जाता है जिसका नाम होता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस को ब्रेन फीवर के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, इसको फीमर कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जांघ की हड्डी होती है, थाई बोन होता है ये सबसे लंबी हड्डी। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे पैर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो दोनों पैरों में कुछ टोटल 60 बोन्स पाए जाते हैं। हड्डी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे लंबी हड्डी हम लोगों ने देखा। वही क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी, तो याद रखेंगे ये होता है स्टेपीज। पाया जाता है तो ये कान की हड्डी होती है। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? सबसे कमज़ोर हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखेंगे ये हो जाएगा क्लेविकल। सबसे कमज़ोर हड्डी होता है क्लेविकल। क्लेविकल सबसे कमज़ोर हड्डी है। वही अगर पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी कौन सा है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो जॉ बोन का जबड़े की हड्डी होती है जिसका नाम होता है मैक्सेला सबसे मजबूत हड्डी होती है। हड्डी से क्वेश्चन पूछा जाता है अस्थि से कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखेंगे इसमें ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। हड्डी किसका बना होता है? तो याद रखेंगे ये बना होता है ओस्टियोब्लास्ट का। ओस्टियोब्लास्ट नामक सेल का हड्डी बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचलता है, मतलब नहीं कुचलता है वायुमंडलीय दाब का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कोशिकाओं में जो तरल पाया जाता है इसके कारण वायुमंडलीय दाब का हमारे शरीर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव
सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट कर लेंगे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो हम लोगों ने अभी देखा था कि 36.9 डिग्री सेल्सियस, या इसको लिख सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। वही पूछा जाएगा केल्विन में कितना होता है, तो 310 केल्विन सामान्य मनुष्य का शरीर का तापक्रम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म से। जो आँखों की रेटिना का जो होता है वो कैमरा के फिल्म से इसकी तुलना की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि रक्त के जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम की। रक्त के जमने में कैल्शियम की भूमिका होती है। वही अगर विटामिन पूछा जाए कि रक्त किस विटामिन के कारण नहीं जमता है, किस विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के द्वारा शरीर में रक्त का थक्का बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मनुष्य में सामान्य निरंजन फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 80 से 100 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं, तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है, तो हो जाएगी संख्या में बढ़ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 140 से 180 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 223। 223 है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? तो ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिका बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव एक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेप्टाइड। इंसुलिन का सेक्रेशन कहाँ से होता है? तो ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 226 का है कि मानव शरीर में पैर की हड्डी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीबिया और फिबुला। फिबुला ये मानव शरीर की पैरों की हड्डी होती है। वहीं अगर पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो ये होता है फीमर। क्या होता है? ये थाइबोन होता है, जांघ की हड्डी होता है फीमर, सबसे बड़ी हड्डी। पैरों के में अगर देखा जाए तो घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे घुटने की हड्डी को कहते हैं पटेला। पूछा जाएगा कि पैरों में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो 60। दोनों पैरों में कुल हड्डी की संख्या हो जाएगा 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द हो जाएगा यूटरस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके साथ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा सेक्स हार्मोन का स्राव होता है। वही अगर देखें कुछ सेक्स हार्मोन देखते हैं कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मेल सेक्स हार्मोन। तो मेल सेक्स हार्मोन में दो याद रखेंगे, एक होता है टेस्टेस्टेरॉन और एक याद रखेंगे एंड्रोजन। ये दोनों जो सेक्स हार्मोन होता है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करता है। वही अगर फीमेल हार्मोन अगर देखें तो फीमेल हार्मोन देखेंगे, एक होता है एस्ट्रोजन,
एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। याद रखेंगे प्रोजेस्टेरॉन गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है, क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। चलिए क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, जठर एक अस्थायी आशय के रूप में कार्य करता है, सही हो जाएगा। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखेंगे कि जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। और जठर के खाली होने की दर खाद्य के दर पर निर्भर करती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है सही पूछ रहा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 231। क्वेश्चन नंबर 231 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। लीवर के द्वारा कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न किया जाता है। लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, और ये कैसा है, तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। ये बायोलॉजी का आज हमारा 5वां वीडियो है, पार्ट 5 है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड। और इन सब की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं, इसलिए इधर बस आंसर कर करके और थोड़ा बहुत जानकारी ले करके वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 232 में पूछा जा रहा है कि ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए। ईईजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो ये हो जाएगा हृदय की गतिविधि को जानने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता। यहाँ पे ईईजी है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, तो ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क के लिए। वहीं अगर पूछा जाता है ईसीजी, तो ईसीजी हो जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो कि हृदय से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 233। क्वेश्चन नंबर 233 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है? तो हृदय की जो ध्वनि होती है, जान लेंगे कि ये हृदय की धमनी का जो वल्व होता है उसके खुलने और बंद होने के कारण होता है। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। हृदय की ध्वनि हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर बहाव के कारण होता है, गलत हो जाएगा। हृदय की जो ध्वनि है हृदय के बाहर बाह्य रुधिर बहाव के कारण होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कि हृदय की ध्वनि हृदय के वॉल्व के खुलने और बंद होने के कारण होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हृदय की जो ध्वनि होती है, हृदय के जो वॉल्व पाए जाते हैं, कितने वॉल्व पाए जाते हैं? तो हृदय में 4 प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं। कितना चेम्बर पाया जाता है? तो चेम्बर भी 4 प्रकार का पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है मानव त्वचा का रंग बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेलानिन। मेलानिन मानव त्वचा के रंग के लिए जिम्मेवार होता है। और ये मेलानिन कहाँ से निकलता है? तो याद रखेंगे ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। पीनियल ग्लैंड हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। और ये कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे ये थैलमस में पाई जाती है। थैलमस किसका हिस्सा है? हम लोग देखेंगे हमारे ब्रेन का 3 हिस्सा होता है। 3 हिस्सा में एक होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का 2 भाग होता है, एक होता है प्रमस्तिष्क, एक होता है डाइसेफ्लॉन। तो इसी डाइसेफ्लॉन में थैलमस और हाइपोथैलमस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O है, तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में रुधिर होगा या तो A हो जाएगा या B हो जाएगा। इसका डिस्कशन हम लोगों ने एक दिन पूरे अच्छे तरीके से किया था पिछली वीडियो में। चलिए फिर भी यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इधर हम लोग देखेंगे कि इधर माता पिता में पाए जाने वाला जो ब्लड होगा, ब्लड ग्रुप, और इधर हम लोग देखेंगे जो बच्चों में पाया जाएगा। तो अगर ए का कॉम्बिनेशन होता है, माता और पिता दोनों का ए होता है, तो बच्चों में ए और ओ होने की संभावना होगी। यहाँ पे बच्चों में होने की संभावना देखेंगे। फिर अगर वही ए और बी अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन हुआ, तो बच्चों में ए बी, ए बी और ओ। ए और बी ही वैसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सारे प्रकार के ब्लड होने की संभावना होती है, तो यहाँ से याद रखेंगे। अगर वही देखा जाए कि ए एंड ए बी अगर माता पिता का कॉम्बिनेशन है, तो बच्चों में होने की संभावना होगी ए बी
और ए बी। वही अगर माता पिता का ए एंड ओ है तो बच्चों में होने की संभावना होगी ए और ओ। अगर माता पिता में होने की संभावना बी और बी है तो ये भी हो जाएगा बी और बी, तो बच्चों में बी और ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। माता पिता में बी एंड ए बी है तो बच्चों में हो जाएगा ए बी और ए बी। वहीं अगर देखा जाए तो माता पिता का बी एंड ओ है तो बच्चों में होगा बी और ओ। और हम लोग का जो क्वेश्चन था माता पिता में ए बी और ओ का कॉम्बिनेशन है तो बच्चों में हो जाएगा ए एंड बी। वही अगर माता पिता में ओ और ओ होने की कॉम्बिनेशन है तो बच्चों में ओ होने की संभावना हो जाएगी। तो यहाँ से इतनी क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से देख सकते हैं। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना है और कौन सा ब्लड ग्रुप होने की संभावना नहीं है। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, जो भी ब्लड ग्रुप बच जा रहा है उसकी होने की संभावना नहीं होगी, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होता है। तो हमें पता होता है कि मानव का जो पसलियों की संख्या वो 12 पेयर होता है। 12 पेयर इट मीन्स 24 होता है मानव शरीर में पसलियों की संख्या, जो सभी जीव में पसलियों की संख्या से सबसे अधिक होता है। चलिए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियाँ मूल्यतः संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से। ताप नियमन से श्वेत ग्रंथि की संबंधित है। और ये जो श्वेत ग्रंथि जिसे पसीने वाली ग्रंथि कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे ये त्वचा के डर्मिस में पाया जाता है। डर्मिस में पाया जाता है श्वेत ग्रंथि, और जहाँ से पसीना निकलता है। और पसीना किसका? तो ताप नियमन के लिए, ताप को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी होता है। पसीने में अधिकतम मात्रा में पानी पाया जाता है, लगभग 95%। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मानव हृदय में कक्ष की संख्या है। तो मानव हृदय में कक्षा की संख्या हो जाएगा 4। अगर वही पूछा जाता है कि कितने वल्व हैं, तो वल्व का भी संख्या हो जाएगा 4। मानव हृदय में कक्षा कौन कौन सा होता है? तो याद रखेंगे 2 होता है आर्टरी और 2 होता है वेंट्रिकल। 2 होता है आलिंद, आलिंद की संख्या 2 होती है, और फिर निलय की संख्या भी 2 होती है। आलिंद और निलय की संख्या भी 2 होती है हमारे हृदय में। क्वेश्चन पूछा जाता है हृदय से कि सबसे पहले अशुद्ध रक्त हृदय के किस चेंबर में आता है। तो याद रखेंगे सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा सबसे पहले शुद्ध रक्त आता है दायां आलिंद में। तो यहाँ पे याद रखेंगे दाएं आलिंद में सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है, किसके द्वारा? तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा। वहीं अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले शुद्ध रक्त हृदय के किस चेंबर में आता है, तो याद रखेंगे बायां निलय, बायां निलय में आता है। हृदय, मानव हृदय से संबंधित एक वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 239। क्वेश्चन नंबर 239 है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी। उसमें भी अगर पॉजिटिव निगेटिव देता तो ए बी पॉजिटिव जो होता है वो सर्वग्राही होता है। याद रखेंगे ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। वही एंटीजन देखेंगे तो ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। वहीं अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो डोनर याद रखेंगे ओ निगेटिव। ओ निगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, और ओ निगेटिव में एंटीजन नहीं पाया जाता है, एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी। और कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्न में से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 241। क्वेश्चन नंबर 241 है कि ए बी रक्त समूह के लोग
सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं, तो ये सही है। फिर क्वेश्चन कारण दे रखा है कि रक्त समूह AB का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो हमने अभी पीछे चर्चा किया है कि AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंटीजन नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 242 है आयोडीन युक्त हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन आयोडीन युक्त हार्मोन है और इसी आयोडीन की कमी से एक रोग होता है गलकंड। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो गलकंड नामक रोग होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता कहाँ से है, तो याद रखेंगे थायराइड ग्लैंड से ये हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 243 है कि मानव के श्वेत रक्त कण WBC का व्यास होता है लगभग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0.007 mm WBC का यहाँ पे व्यास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 244 है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखेंगे ग्लोबुलिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 245 है कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि जब यहाँ पे कि जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 246 है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानतः उसका रक्त दाब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और रक्त दाब को किसके द्वारा मापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 247 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहदान्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 248 है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई में कौन सा सही ह्रासमान क्रम है। यहाँ पे घटते क्रम में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे जो बड़ी आंत छोटी आंत जो होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें होता है जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो है अमाशय से लगा रहता है। तो यहाँ पे छोटा से बड़ा पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा इलियम, जेजुनम और ड्यूडेनम। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा होता है इलियम, फिर होता है ज्यूजेनम और सबसे छोटा होता है ड्यूडेनम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 249 है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निर्गन और उल्टी का नियमन केंद्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा उल्टी और निर्गन का केंद्र बिंदु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 250 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 250 है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गैस्ट्रीन हो जाएगा राइट आंसर, जो कि एक पाचक एंजाइम नहीं है।